एक सुबह बांस के झुरमुटों से निकलती सुनहरी रोशनी के बीच महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, चलो आज एक यात्रा पर चलते हैं, तुम्हें खुद से मिलवाना है। आनंद मुस्कुराया और दोनों चल दिए, बिना गंतव्य जाने। चलते चलते वे एक ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। आनंद को हैरानी हुई, क्योंकि बुद्ध कभी यूं अचानक यात्रा पर नहीं निकलते थे। लेकिन उसने सवाल नहीं किया। पहाड़ी चढ़ते हुए रास्ता मुश्किल होता गया। आनंद की सांसें तेज हो गईं। कुछ दूर चढ़कर वह थक गया। पसीने में लथपथ होकर बोला, भगवान, क्या हम कुछ देर रुक सकते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप चलते रहे। आनंद ने खुद को संभाला और फिर उनके पीछे चल पड़ा। जब वे चोटी के करीब पहुंचे, वहां एक सुंदर झील थी, शांत, स्थिर और गहरी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़, झील, हवा और शांति। बुद्ध ने झील के किनारे बैठते हुए कहा, आनंद, इस झील को देखो। आनंद ने देखा। पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश झलक रहा था। बुद्ध बोले, यह झील तुम्हारे मन की तरह है। जब तक तुम दौड़ते रहोगे, चिंता करोगे, तुलना करोगे, पानी मटमैला रहेगा। लेकिन जब तुम रुक जाओगे, मौन हो जाओगे, सब साफ दिखने लगेगा। आनंद ने पूछा, तो क्या हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए भगवान? बस बैठ जाना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, करना चाहिए, लेकिन भीतर शांत होकर। आज तुम थक गए ना आनंद? क्यों? क्योंकि तुम यह सोच रहे थे कि कब पहुंचेंगे, क्यों चल रहे हैं, कहां रुकेंगे। तुमने यात्रा को बोझ बना दिया। ठीक वैसे ही हम जीवन को भी बोझ बना देते हैं, जब हर समय लक्ष्य, सफलता और तुलना के पीछे भागते हैं। आनंद चुप हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने जेब से एक छोटा सा दर्पण निकाला और आनंद को थमाते हुए कहा, इसमें देखो। आनंद ने देखा खुद को। बुद्ध बोले, यही सबसे कठिन दर्शन है, खुद को देखना। पहाड़ पर आने का मकसद यही था, दुनिया से दूर, शोर से दूर, बस तुम और तुम्हारा सत्य। अब बताओ, क्या तुम वाकई वही हो जो तुम सोचते हो? आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, भगवान, मैं तो हर समय दूसरों से तुलना करता रहा, कभी खुद से मिला ही नहीं। बुद्ध ने उसका सिर थपथपाया और कहा, तुम अकेले नहीं हो आनंद, पूरी दुनिया यही कर रही है। दूसरों की ऊंचाई नापती है, पर अपनी गहराई नहीं जानती। तभी झील में एक पत्ता गिरा, लहरें फैलीं और फिर कुछ ही समय में सब फिर से शांत। बुद्ध ने इशारा करते हुए कहा, देखो, यही जीवन है। बाहर हलचल आएगी, लोग कुछ कहेंगे, दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर झील जैसी स्थिरता है तो सब अपने आप शांत हो जाएगा। जब सूर्य ढलने लगा तो आनंद ने एक आखिरी सवाल पूछा, भगवान, क्या मैं कभी उस झील जैसा बन पाऊंगा? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और कहा, अगर तुमने खुद को पहचान लिया, न तुलना, न द्वेष, न अहंकार, तो तुम सिर्फ झील नहीं, सागर बन सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें उतरना होगा, उस पहाड़ी से नीचे, उसी संसार में जहां लोग भागते हैं, लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा। वही असली साधना है। और उस दिन आनंद पहाड़ी से वही इंसान बनकर नहीं उतरा, वह अपने भीतर झील लेकर लौटा, मौन, शांत और जागरूक। और यही बात हम सबको भी सीखनी है। बाहर की चढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं, भीतर की यात्रा जरूरी है, क्योंकि सच्चा बोध वहीं होता है जहां शोर थमता है और आत्मा बोलती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो एक बार मौन में बैठकर खुद से मिलने की कोशिश करें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी ज्ञान की कहानियां मिलती रहें।